आज जुमा का दिन था। आपने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी थी तो पढ़ना चाहिए था। जुमा के दिन फजर के बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले जरूर सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। औरतों से भी कहता हूं, अगर किसी वजह से सुबह बिजी रह गई तो शाम को मौका मिले पढ़ लेना। अभी शाम को मगरिब के पहले मैंने अपनी अहलिया को फोन किया, कोई काम था, कोई बात करनी थी। उन्होंने कहा बाद में फोन कीजिए, अभी मैं सूरह कहफ पढ़, सुबह नहीं पढ़ सकी। ये मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सूरह कहफ पढ़ने का। आपका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सूरह कहफ पढ़ने से हम लोग गुनहगार लोग हैं। अगर एक सूरह कहफ पढ़ने से 15-20 मिनट लगता है, अगर अल्लाह ताला एक नूर अता करता है, एक रोशनी अता करता है, हमारा क्या नुकसान है। हमें अपनी जिंदगी के शेड्यूल में सूरह कहफ को शामिल करना चाहिए। सूरह कहफ को जरा उठाओ। अल्लाह ने एक वाकया बयान किया, हजारों साल पहले का वाकया है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे थे जो अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने दीन को बचाने के लिए अपना गांव छोड़कर, अपनी बस्ती छोड़कर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ले लेते हैं और वहां जाकर के वो सो जाते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो अल्लाह ताला 309 साल तक उनको सुलाए रखता है। 309 साल तक वो सोए रहते हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदा रखता है, उनकी बॉडी को प्रिजर्व रखता है, उनके शरीर में कीड़ा नहीं पड़ा, उनकी बॉडी पे कोई नुकसान नहीं हुआ। सूरज की रोशनी पड़ती रही, हवाएं पड़ती रही, उनके शरीर को अल्लाह ताला ने सुरक्षित रखा। 309 साल के बाद वो उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सुबह सोए थे दोपहर को उठे, या दोपहर को सोए शाम को उठे। इंसानी इतिहास का, मानव इतिहास का, इंसानी तारीख का इतना अजीब व गरीब वाकया अल्लाह सूरह कहफ में बयान करता है। अल्लाह ताला उन बंदों का नाम कुरान में नहीं जिक्र करता है, उनकी लोकेशन नहीं बयान करता है, उनकी उम्र नहीं बयान, अल्लाह ताला ने न उनका नाम बताया न उनकी लोकेशन बताई। अल्लाह ने उनकी सही तादाद को भी क्लियर तरीके से बयान नहीं किया। लेकिन एक बात को अल्लाह ताला ने क्लियर तरीके से बयान किया, फरमाया इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। ये चंद नौजवान थे, ये 18, 20, 22 साल के नौजवान थे जो अपने वक्त के बादशाह से जाकर के लड़ गए और अल्लाह के दीन पर कायम रहे, तौहीद पर कायम रहे। आज आपके स्टेट में कोई शख्स किसी मुसलमान औरत का नकाब, उसके सर का हिजाब खींच ले और उसके बाद कोई बेगैरत जो है मुसलमान उसकी सफाई पेश करे, और सिर्फ इसलिए कि साहब मुझे राजनीति में रहना है। अल्लामा इकबाल का एक शेर था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर आप सियासत में हैं और ये सियासत आपके दीन को कुर्बान करके मिल रही है तो ऐसी सियासत से आप, बेहतर है कि आप सियासत में न रहे मेरे प्यारे साथियों। आप दीन को कुर्बान करके, तौहीद को कुर्बान करके आप सियासत मत कीजिए अल्लाह के वास्ते। आप गौर कीजिए, वक्त के बादशाह के आंखों में आंखें डालकर अल्लाह की तौहीद की आवाज बुलंद करने का गट्स और हिम्मत अगर किसी में थी तो वो नौजवानों के अंदर थी। और आगे बढ़िए, आज से 4000 साल पहले इराक के शहर बाबिल में, जहां पूरी कौम बुतों की, पत्थर के बुतों की इबादत किया करती थी, उस इराक के उस शहर बाबिल में एक इंसान पैदा हुए। बाप का नाम आजर था, उस इंसान का नाम इब्राहिम था, और इब्राहिम का बाप भी बुतों की इबादत करता था, पूरी कौम भी बुतों की इबादत करती थी। सारी कौम बुतों की इबादत करती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले तौहीद पर चलने वाले हैं और अपनी कौम को चैलेंज करते हैं, लअकीदन्नास नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा, मैं तुम्हारे बुतों को उनकी औकात बताऊंगा, मैं तुम्हारे माबूदों को उनकी औकात बताऊंगा। कभी कभी हंसी आती है, शिर्क करने वाले की अकल पर हंसी आती है। पत्थर का बुत बना करके उसकी इबादत भी करता है, उसको मुश्किल कुशा भी मानता है। सर्दी का मौसम आता है तो कहता है कि हमारे माबूद को सर्दी लग रही है, उसको रजाई भी उड़ाता है। गर्मी आती है तो उसका कुछ और इंतजाम करता है। अरे वो कौन सा माबूद है जिसको तुझे खिलाने की जरूरत पड़े, जिसको तुझे पिलाने की जरूरत पड़े, जिसको सर्दी में तुझे कंबल उड़ाना पड़े। हम जिस माबूद की इबादत करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हमारा अल्लाह एक है,
अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया है, अल्लाह को किसी ने जन्म नहीं दिया है, और ना उसके इक्विवेलेंट, उसके हमसर, उसके समकक्ष कोई हो सकता है। गौर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी कौम को चैलेंज दिया, मैं तुम्हारे बुतों की बहुत बुरी हालत करने वाला हूं। और एक दिन कौम का मेला था, जुमला नोट करो, मेला था। मेला कभी मुसलमान का नहीं होता है। आज आप जितने मेले मना रहे हैं ये दूसरों से एडॉप्ट किए गए। इस्लाम में कोई मेला ठेला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये अलग बात है कि आज आपके सीमांचल के जलसे भी एक बहुत बड़ा मेला बन चुके हैं, और इन जलसों को मेले से बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आप। जमीयतें लेटर पैड जारी कर रही हैं कि साहब जलसे रात भर न चलाए जाएं, मगरिब बाद से शुरू हो, 10 बजे खत्म हो, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? कहीं जलसे में ऐलान किया गया कोई मेले की दुकान नहीं लगेगी, पता लगा जलसा ही फ्लॉप हो गया। कहीं ऐलान किया गया लेडीज का पिंडाल नहीं रहेगा, जलसा ही फ्लॉप हो गया। आज इस पर आपको बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है कि आपके जलसों से ये बुराइयां कैसे मिटेंगी। मेरे प्यारे साथी, जलसे इस्लाह के लिए होते हैं, जलसे समाज को सुधारने के लिए होते हैं। अगर जलसों में ही ऐसे काम हो जो समाज में बिगाड़ का सबब बनते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये तो वही बात हो गई कि हम इलाज करवा रहे और हमारी बीमारी और बढ़ रही। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम मेला मनाने गई, वो गए अपनी कौम के इबादत खाने में, कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को उन्होंने तोड़ दिया, सिवाय बड़े वाले को छोड़ के सबको तोड़ दिया। कौम के लोग मेले से वापस आए, अपने माबूदों की ये दुर्गत देखी। कालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, किसने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? कुछ लोगों ने कहा कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने एक नौजवान को सुना है जो इन बुतों की बुराई करता है, उस नौजवान का नाम इब्राहीम है। ओ नौजवानों, जिस उम्र में तुम सिगरेट के धुएं उड़ाते हो, जिस उम्र में तुम शराब का नशा करते हो, जिस उम्र में तुम हराम काम करते हो, उस उम्र में, उस नौजवानी की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जान पर खेल कर अपनी कौम से शिर्क का खात्मा करते हैं, अपनी कौम के बुतों को तोड़ते हैं और बाद में मुनाजरा भी करते हैं, समझाते भी हैं कि जो सुन नहीं सकता, जो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा कैसे बन सकता है। तो नौजवानों, बनना है तो इब्राहीम के जैसे बनो, बनना है तो असहाबे कहफ के जैसे बनो। और मेरा जुमला नोट कर लो, आने वाला दौर बहुत नाजुक दौर है। रोजी रोटी का मसला तो आएगा, मगर वो सेकेंडरी मसला है। आपके घर और मकान का मसला आएगा, मगर वो सेकेंडरी मसला है। आपकी सिटीजनशिप का मसला भी आएगा, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, आपको भारत से निकालने की साजिश की जाएगी। ये सारे मसले आएंगे, मगर उससे बड़ा मसला क्या है? आपके ईमान को खत्म करने की प्लानिंग। आप मुसलमान रहें, बाई नेम मुसलमान रहें, बाई बिलीफ मुसलमान न रहें, अकीदा आपका कुफ्र पर हो जाए, आप मुसलमान होकर के भी पत्थर के आगे सजदा करें, आप मुसलमान होकर के भी शिरकिया नारे लगाएं, ये आपको ऐसा बनाया जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। आपने फरमाया अनकरीब बहुत सारे फितने पैदा हो जाएंगे, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, फितने ही फितने नजर आएंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना मुश्किल हो जाएगा। कल एक मौलाना साहब का डिबेट होने वाला है सुबह 11 बजे जावेद अख्तर के साथ, जो भारत के अंदर बहुत बड़ी पर्सनालिटी मानी जाती है। जावेद अख्तर को तो जानते होंगे आप लोग, शबाना आजमी का शौहर जावेद अख्तर, जो एथिस्ट है, जो मुल्हिद है,
जो अल्लाह को नहीं मानता है उसका डिबेट होने वाला है एक मौलाना के साथ कल सुबह 11 बजे यूट्यूब पर वो लाइव होगा। और डिबेट का टॉपिक क्या है? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा मौजूद है? क्या अल्लाह है? इस पर वो जावेद अख्तर नाम का मुल्हिद वो बहस करेगा। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस दुनिया में कोई रब भी है, कोई अल्लाह भी है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला भी है। ये दौर आ चुका है जब उलमा को इस बात पे डिबेट करना पड़ रहा है कि अल्लाह है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, लोग बहुत ज्यादा सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे कि यहां तक सवाल पहुंच जाएगा जब सारी चीजों को अल्लाह ने बनाया। फमन खलक अल्लाह, तो अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को बनाने वाला कौन है? यहां तक सवाल किया जाएगा। और जब ये सवाल तुम्हारे जहन में आ जाए, तुम्हारे दिमाग में आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया फलयंतही वलयतअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब इंसान के दिमाग में इस तरीके का सवाल आए तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान मरदूद से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और जल्दी से अपने ख्याल को दिल से निकाल दे। ये दौर आ चुका है कि अल्लाह के वजूद पर डिबेट होने वाला है। उलमा को ये साबित करना पड़ रहा है कि अल्लाह भी मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरी बहनों, अपने ईमान की हिफाजत करो। और ईमान की हिफाजत करना है तो 3 चीजों को लाजिम पकड़ लो, 3 चीजों पर जरूरी अमल करना है, 3 चीजों को अपनाना है, तभी ईमान की हिफाजत होगी। पहला काम, इल्म हासिल करो, दीन सीखो, ईमान को समझो। हर मस्जिद में मकतब कायम करो। अपने बच्चों को मदरसे में नहीं डालते, कॉन्वेंट में पढ़ाते, स्कूल में पढ़ाते हो, तब भी कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन मस्जिद में मकतब कायम करो। अच्छे टीचर को रख करके बच्चों को मकतब में भेजो। आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, स्कूल में पढ़े, तभी वो दीन की इतनी नॉलेज रखे, उसको मालूम हो अल्लाह कौन है, उसको मालूम हो रसूल कौन है, उसको मालूम हो इस्लाम क्या है। दीन की नॉलेज हासिल करो, ये पहला काम करना है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। ऐ नबी, आप इल्म हासिल कीजिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। नबी से कहा जा रहा है इल्म हासिल कीजिए। दुनिया का पहला काम यह है, इल्म हासिल कीजिए, और यही इल्म आपको कब्र में काम आएगा। आपके बच्चे डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, इंजीनियर बने, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने, बहुत अच्छी बात है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पहले मुसलमान बने। उनका शऊर इतना पुख्ता करो, उनको इतनी नॉलेज दे दो। वो डॉक्टर हो तो इस्लाम पर चलने वाला डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो तो इस्लाम पर चलने वाला इंजीनियर हो। उसे मालूम हो कि अल्लाह उसका रब है। वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, अपने अल्लाह के बारे में उसको। दूसरा काम आपको यह करना है, अगर ईमान की इस लड़ाई में ईमान को बचाना है, दूसरा काम क्या करना है? अच्छे लोगों की सोहबत अपनाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की संगत में रहा, बिगड़ गया। 950 साल तक अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले नबी का बेटा बुरे लोगों की संगत में रह करके बिगड़ गया, और नतीजा क्या निकला? डूब गया, मर गया, खत्म हो गया, दुनिया में भी बर्बाद हो गया, आखिरत में भी बर्बाद हो जाएगा। और असहाबे कहफ का कुत्ता, जो गलीज जानवर है, जो नापाक और नजिस जानवर है, कुत्ता बर्तन में मुंह लगाते 7 बार धोना पड़ेगा। वो कुत्ता असहाबे कहफ के साथ था, तो अल्लाह ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र कर दिया। वो कुत्ता अच्छे लोगों के साथ रहने की वजह से उनके साथ उसकी गिनती हुई। और जब अल्लाह ने असहाबे कहफ का जिक्र किया, फरमाया सबअतु व सामिनुहुम कल्बुहुम, वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। उनका कुत्ता भी 309 साल तक वो जिंदा रहा। अल्लाह ने 309 साल तक कुत्ते को भी महफूज रखा। सोहबत का असर होता है मेरे प्यारे साथी। कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन हमें पछताना पड़े कि हम किन लोगों की सोहबत में पड़ गए।
यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। ऐ इंसान, कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन तुझे अपने हाथों को काट के कहना पड़े, ऐ काश मैंने फलां को साथी न बनाया होता, फलां को दोस्त न बनाया होता, फला ने मुझको अल्लाह की राह से बहका दिया। इसलिए संगत बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे साथियों। अच्छे लोगों की संगत अपनाओ। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, तुम पर्दा करती हो, तुम हयादार हो, तुम शर्मीली हो, लेकिन बेहया लड़कियों के साथ उठोगी बैठोगी, उनसे दोस्ती करोगी, चाहे फेसबुक पर ही उनसे फ्रेंडशिप कर लोगी, चाहे इंस्टाग्राम पर ही उनको फॉलो करोगी, अगर बेहया लड़कियों से तुम दोस्ती करोगी तो एक दिन तुम भी बेहया बन जाओ।